अगर मैं अगर यूँ देखूँ तो अगर हमारे पापा ने भी अगर कोई मिनक मिलेला और बोलेला कि भई आप ही लड़की वीडियो बनावेला तो हमारे पापा आज सानू कैसे कि हमारे बच्चे कंटेंट में कट कमी है। गर्व हूँ कैसे? गर्व कहवे हमारे पापा कि हाँ, हमारी छोरी और कहने इंस्टाग्राम भी आईडी गर्व खोल है देखो। हाँ, वो कहने भी बोलते हैं। गर्व है कि आज हाँ। मारी बेटी दुनिया रे मायने मेरा वीडियो देखो। सच में। मैं मारे पापा ने मतलब काफ़ी मिलन वाला भी है, वे भी यूँ कहो तो कि भई बच्ची है कहीं कहवे आपने तो सपोर्ट नहीं करनो, देख लड़की है, लड़की नहीं तो ज़्यादा बाहर नहीं निकालनो, लड़की है तो आप कुछ उन-दो काम कर लेला या गलत सबसे ज़्यादा देखो सर लोगों की बुरी एक नज़र भी लाग हाँ, जाला। लोगों की बुरी नज़र भी लग जाएगी, क्या पता आपकी लड़की पे लोग बुरी नज़र रख रहे हों, तो क्या सही होता बात है है। देखो बुरी नज़र तब भी पड़ेगी जब आप शॉर्ट कपड़े पहनोगे, पहली बात। बिल्कुल सही बात। बुरी नज़रों में तभी आओगे जब आप गलत हो जाओगे। आप जब गलत ही नहीं हो तो लोग आपको सही से रिस्पेक्ट से देखेंगे सर, साफ-सी बात है। रिस्पेक्टफुली तभी देखेंगे जब आपने कुछ इमेज बनाया होगा लोगों के आगे। और सलोनी जी मेरा एक क्वेश्चन है, हुँ। ऐसी क्या बाज़ार की स्थिति रही कि आपको पूरा सोशल मीडिया पे आना पड़ा कमाने के लिए? घर की आपकी पारिवारिक स्थिति बताएँगे कि देखो ये सर चीज़ें हुई स्थिति तो तब ये मुझे थी कि आज से 2 साल पहले मेरे हाँ, पापा जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। एट दैट टाइम भैया जी का भी पैर फ्रैक्चर था मेरे। बड़े भैया आपके? बड़े भैया हैं मेरे एक, हाँ, उनका भी पैर फिर घर फ्रैक्चर में था। कमाने वाला कौन घर था? में कमाने वाला मैं थी और मेरी मम्मी थी। मम्मी तो कुछ करते नहीं थे क्योंकि देखो मम्मी नहीं कर पाते घर मेरे के इतना। काम भी घर के बहुत काम होता में है। ही बहुत है मम्मी। तो अब मैं थी अकेली, मैं उस टाइम मैंने स्कूल जॉइन करा ही था घर के जस्ट पीछे क्योंकि अब तो निकलना ही पड़ेगा सलोनी बाहर क्योंकि क्या हो गया, अब घर घर में में कमाने वाला अब कौन घर है में फिर? कमाने वाला कोई भी नहीं है, अब घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हाँ, तो उस टाइम सर मैंने स्कूल जॉइन किया पीछे जस्ट घर के पीछे ब्राइटर टुमारो स्कूल करके है, हाँ, वहाँ जॉइन करा। हाँ। वहाँ पे सर मुझे इतना अच्छा पे स्टाफ मिला, इतना अच्छा एकदम फैमिली के जैसा स्टाफ मिला लेकिन वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती थी, मेरे को महीने का मिलता था 5,000। 5,000 रुपए में जी घर सर, चल जाता था 5,000 नहीं में? चलता था। बट मुझे उस टाइम 5,000 भी ज़्यादा लगते थे। हाँ, पहली सैलरी। पहली सैलरी थी और 5,000 भी इतने लग रहे थे कि हाँ, बस इससे हो ही जाएगा लेकिन हाँ, मतलब जैसे-जैसे घर एडजस्ट कर लेंगे जैसे एडजस्ट घर कर लेंगे लेकिन हाँ, 5,000 आए वो भी किसी के। हाँ। ठीक है, वही वाली बात थी कि चलो 5,000 में हो ही जाएगा, अपन करते हैं एक बार क्योंकि घर बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। कुछ तो करना कुछ पड़ेगा। तो करना पड़ेगा। हाँ, तो घर में तो सर इस स्कूल में ये चीज़ होती थी उस टाइम मैं रील्स तो बनाती ही थी खुद के लिए। चुपके-चुपके। नहीं, घर को सबको पता था हाँ, और रील्स तो मैं बनाती थी क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही शौक था रील्स बनाने रील्स का। बनाना। ठीक है, मैं रील्स भी बनाती थी प्लस है ना क्या कहते हैं स्कूल भी जाती थी तो स्कूल में जो बच्चे थे ना, वो बोलते थे मैम आपके हम आपकी रील्स देखते हैं। तब मैम कहीं न कहीं मोटिवेशन वहाँ मिलता पे था। मोटिवेशन यूँ नहीं था। अब हाँ, स्कूल के पेरेंट जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी सर मैं और जब बच्चे यूँ बोलते थे कि मैम हम आपकी रील्स देखते हैं, तब अब बच्चों को वो चीज़ बोलूँ क्या थैंक यू सो मच नहीं ये चीज़ नहीं बोल सकती थी। मैं बोलती थी चुपचाप पढ़ाई करो अपनी ठीक है, मैम की रील्स मत देखा करो, ठीक है। पढ़ाई पे अब पढ़ाई पे बच्चों को ये भी चीज़ अब मैं उस टाइम मन में खुश तो होती थी कि चलो हाँ। बच्चों अब तक तो एक मेरा बात मुझे कंटेंट जा रहा बताओ, है। अभी आपने पहले बताया था जी, कि मुझे पढ़ने का बिल्कुल ही शौक नहीं था। हाँ। तो अब स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूरी से जाते थे कि शौक से? सच बता दो। देखो सर मजबूरी भी थी उस टाइम मेरी, मजबूरी जाना थे। मजबूरी थी क्योंकि मैं सर प्राइमरी बच्चों को तो पढ़ा ही सकती थी। हाँ, अभी 12th तक तो मैंने अच्छी पढ़ाई करी थी प्लस मेरी उस टाइम पढ़ाई सेकंड ईयर तक चल ही रही थी। तो चलिए। मैं बच्चों तक 3rd क्लास तक बच्चों को पढ़ा सकती थी मैं आराम से, इतनी मेरी थी। तो मैंने बच्चों को पढ़ाया तब कभी-कभी क्या होता था सर स्कूल के अंदर कि बच्चों के पेरेंट्स आके कंप्लेन करके जाते थे कि हम उस मैम से पढ़ाएँगे नहीं हमारे बच्चे को क्योंकि मैम रील्स बनाती है इंस्टाग्राम पे। अच्छा, हमारे बच्चों को गलत मैसेज आ रहा है। हाँ, हमारे बच्चों को रील्स बनाने का मैसेज जा रहा है और है हाँ, ना क्या कहते हैं, ये मैम जो है आपकी जो आपने मैम रखी है सलोनी मैम ये हाँ, रील्स बनाते हैं तो हमारे बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। गलत इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे हाँ, बच्चों पे क्योंकि और सलोनी ये मैम रील्स बनाती है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगी? हाँ, यही चीज़ होती थी कि अगर हाँ, सलोनी रील्स बना रही है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगी? हाँ। तो बच्चों की एजुकेशन में कभी कभी भी मैंने कोई भी कमी नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि मैं पहले रिसर्च करती थी खुद उसके बाद में ही बच्चों को पढ़ाती थी। जैसे रील्स के लिए पहले स्क्रिप्ट लिखना वगैरह वही स्कूल में सेम हाँ, वही? सेम वही चीज़ थी कि हाँ, पहले मैं खुद बच्चों के लिए पढ़ती थी। मैं खुद पर्सनल अगर मैं मैम बनी हूँ तो पहले हाँ। मैं खुद रिसर्च करूँगी उस मतलब घर चीज़ पे पे। तैयारी करके जाते थे हाँ, पहले बच्चों मैं के खुद लिए। तैयारी करती थी, उसके बाद में नेक्स्ट डे जाके बच्चों को पढ़ाती थी स्कूल के ठीक अंदर। है। बट ये जब चीज़ सुनती थी ना कि भई सलोनी जी हैं, वो बच्चों को पढ़ाती नहीं है और रील्स के बारे में इंस्पायर करती है, तो मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं बोला कि आप रील्स बनाओ। लेकिन बच्चे अब खुद देखते थे, तो वो अपने पेरेंट्स को भी बोलते थे, "मम्मी, ये वाली जो मैम है ना, ये तो हमारे स्कूल में पढ़ाने आती है।" तो एक शिखा मैडम थी हमारे हाँ, प्रिंसिपल जो थे हाँ। स्कूल के, वो थे। उन्होंने एक दिन मुझे बैठ के समझाया कि, "सलोनी जी, आप अगर रील्स में इंटरेस्टेड हो ना, तो आप रील्स बनाओ, कोई इश्यू नहीं है। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, वो काम। वो काम करो।" वो मैम इतने अच्छे थे, मैं सच बताऊँ तो मेरी अगर मैं लाइफ़ का गुरु भी मानूँ ना, तो तो भी काम वो कम है। सही क्योंकि बात। शिखा मैम ऐसे थे, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर करा क्योंकि उनको लगता था कि ये मैम है ना, इनका जो इंटरेस्ट है ना, वो बच्चों को पढ़ाने में कम है, रील्स में ज़्यादा है। रील्स में ज़्यादा है।
तो आप स्कूल के साथ-साथ भी रील्स बनाने जाते थे? हाँ, उस टाइम क्या होता था, जिस टाइम मैं रनिंग स्कूल चलती थी ना, तो मैं स्कूल से हाफ डे लेके कभी मेकअप शूट पे जाती थी, कभी मेहंदी लगाने जाती थी, तो वो स्कूल कंटिन्यू नहीं रह पाता था। मतलब स्कूल के साथ-साथ भी पैसे कमाते थे? हाँ, स्कूल तो चल ही रहा था, महीने के 5,000 आ ही रहे थे, हाँ, साइड में मैंने सोचा अब ऊपर का कुछ और हो जाए, आप थोड़ा तो क्या बहुत चीज़ हो जाए कि चलो मेहंदी लगा लेते हैं, मेकअप शूट करके आ जाते मेहंदी हैं। लगा देते हो? अच्छा, हाँ, अच्छी खासी मेहंदी लगा देती हूँ। दुल्हन अभी भी लगानी हाँ, चाहिए दुल्हन के अभी लिए अगर मतलब लगा सकती हूँ, हाँ, आप आपकी भाभी साहब को कभी लेके आना, मैं उनके अच्छी सी मेहंदी लगाऊँगी, बिल्कुल ठीक है? लगाऊँगा। हाँ, तो मेहंदी भी लगा देती हूँ, हिडन टैलेंट है पर मुझ मैं में। इतना पैसा नहीं दूँगा कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लु क्रिएटर्स हो तो आपकी हाँ, फीस इतनी बड़ी होगी चलो तभी कोई तो इश्यू नहीं, आप भाभी साहब को एक बार ऐसे ही लेके आना, यूँ ही लगा देंगे उनकी मेहंदी नहीं तो। ऐसे तो नहीं लगाए। हुँ। जो जो भी होगा मैं जा ठीक है। ठीक है ऐसा।